अपनी मांगों को लेकर मऊगंज के शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय की विधि के छात्र छात्राएं 42 डिग्री तापमान में कॉलेज के प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठे हैं। इस दौरान गर्मी की वजह से एक छात्रा अचेत हो गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। छात्रों की मांगें सुनने के लिए प्रशासन की ओर से कोई नहीं पहुंचा है। धरने पर बैठे छात्र छात्राओं का आरोप है कि महाविद्यालय प्रशासन की लापरवाही की वजह से विधि पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त हो चुकी है। मान्यता होने के कारण अधिवक्ता के रूप में अधिकृत होने से स्टेट बार द्वारा लाइसेंस दिनांक 16 मई 2024 से जारी नहीं किया जा रहा है। छात्राओं ने कहा कि मध्यप्रदेश में सिविल जज की परीक्षा देने के लिए न्यूनतम 3 वर्ष के अधिवक्ता पेशे के रूप में होना अनिवार्य है, लेकिन लाइसेंस जारी न होने के कारण कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जिससे सिविल जज की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, जिससे हमारा भविष्य अंधकार में है। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा विधि पाठ्यक्रम में केदारनाथ महाविद्यालय के छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित है। नवीन प्रवेश नहीं लिया जा रहा है, जिससे महाविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम के पूर्व अध्ययनरत आगंतुक छात्र छात्राएं जिनका भविष्य अंधकारमय हो चुका है, जिस कारण से हम समस्त छात्र छात्राएं महाविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में बैठे हैं। अनशन कर रहे छात्र छात्राओं की मांग है कि उनका लाइसेंस बनवाया जाए और प्रवेश शुरू किया जाए। मेरा नाम ज्योति विश्वकर्मा है, LLB 4th सेम की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने आमरण अनशन इसलिए किया है क्योंकि 2019-20 से ही BCI के द्वारा यहाँ पर मान्यता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हमारे प्राचार्य जी के द्वारा LLB में एडमिशन लिए जा रहे हैं। जो मान्यता ना होने पर भी ये एडमिशन ले रहे हैं, जिससे हम लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने में जो हमारे सीनियर्स है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। वो अपने जो उनका काम है मतलब अधिवक्ता में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, वो कोई भी नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उनका सिविल जज का भी कुछ भी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस ही रहता है। इसके बाद भी ये एडमिशन इस साल बंद किए हैं, तो इनको 2019-20 से ही बंद कर देना चाहिए था। अगर पहले से ही मान्यता नहीं थी तो अभी क्यों बंद कर रहे हैं? पहले ही बंद कर देना चाहिए। फ्रॉड के हिसाब से हम लोगों का एडमिशन ले लिए हैं। इसके बाद भी इन्होंने GPS में फोटो संलग्न की है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं कि BCI की मान्यता के लिए क्या क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर जिन चीज़ों का वहाँ पे व्याख्या किया गया है कोई भी चीज़ें नहीं है। जैसे मूक कोर्ट हो गया, ई लाइब्रेरी हो गया, कोई भी चीज़ें नहीं दी गई हैं वहाँ पर, कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं करवाई गई हैं। इसीलिए BCI का ये नियम होता है कि वो 6-6 महीने के लिए इंस्पेक्शन के लिए यहाँ आए। जब से यहाँ लॉ एडमिशन लॉ डिपार्टमेंट शुरू हुआ है, एक बार भी अभी इंस्पेक्शन नहीं किया गया। हम लोगों की मांग ये है कि हम लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए, उसकी मान्यता दे दी जाए, BCI की मान्यता प्रोवाइड करवा दी जाए और बाकी जो अभी एडमिशन बंद करवा दिया गया है वो एडमिशन चालू करवा दिया जाए। सर, मेरा नाम मंगेश्वर यादव है। हम यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर से आते हैं सर, चल के ठंडी बरसात गर्मी में। हम लोग लगभग चौथा सेमेस्टर चल रहा है सर, सेकंड ईयर का चौथा सेमेस्टर। और सर हम लोग बहुत ही उम्मीद के साथ एडमिशन वगैरह यहाँ लिए थे। पढ़ाई चल रही है, लगभग 2 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं। बरसात में, ठंडी में हर समय उपलब्ध हो रहे हैं, कभी साइकिल से, कभी बस से, कभी आने जाने में आर्थिक समस्याएं भी आ रही थी सर। उसके बावजूद हम लोग बड़े बड़े सपने के साथ यहाँ पढ़ रहे हैं कि वकील बनना है, जज बनना है। और आज 2-2.5 साल बीतने के बाद पता चलता है कि यहाँ की लाइसेंस ही खत्म है। तो अगर लाइसेंस खत्म था सर तो पहले बता देना चाहिए, एडमिशन नहीं लेना चाहिए था। जो हमारे जूनियर छोटे भाई लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं सर, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। और जो बड़े भैया लोग हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल में, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। बताइए, इस तरह की यहाँ समस्याएं देखने को मिल रही है। आए दिन समस्या आ रही। लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी में भी सर बुक मिलती हैं, वो भी बुक मिलती हैं सर लगभग 15 साल 10 साल पुरानी, और हर साल चैप्टर चेंज हो रहा है। तो बताइए कैसे यहाँ पास होगी। कई हमारे ऐसे दोस्त यार हैं जो पुरानी बुक लाइब्रेरी की बुक ले, तो यही बात है सर। और बताइए 2.5 साल 3 साल से हम लोग पैसा दे रहे हैं, फीस जमा कर रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं। आर्थिक रूप से वैसे भी गरीब आदमी, मजदूर आदमी है सर, लेकिन हम बताइए हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ तक बैठे बैठे कई लोग भी मूर्छा आ गया है। हॉस्पिटल गए भी, 108 की एम्बुलेंस आई थी, वहाँ ले गए। हमारी एक बहन थी, उसको ले गए हॉस्पिटल। कई प्रकार की समस्याएं आ रही सर। यहाँ पानी की समस्या है, वो तो ठीक है नॉर्मल है, लेकिन यहाँ का लाइसेंस खत्म कर दिया गया सर। सबसे बड़ी समस्या हम लोग करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे सर। भविष्य की चिंता है।